आई थिंक आप लोगों ने अभी तक स्क्विड गेम का सीजन 3 देख लिया होगा। नहीं देखा तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके अंदर सीजन 3 से रिलेटेड बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। क्योंकि हम बात करेंगे सीजन 4 की, कि सीजन 4 के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, कब ये सीरीज हमें देखने को मिलेगी, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। वैसे उसको सीजन 4 कहना भी गलत होगा, क्योंकि वो सीजन 4 नहीं, एक्चुअल में एक स्पिन ऑफ सीरीज होने वाली है। अब जिन लोगों ने सीजन 3 देख रखा था उनको पता होगा सीजन 3 के एंड में हमने किसको देखा था। हमने थॉर की बहन हेला को देखा था, जिनको देखते हुए पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस को, जो कि सीधे मतलब एमसीयू की एक्ट्रेस को उठा के ये लोग इस सीरीज के अंदर दिखा देंगे, और उसको किस तरीके से दिखाया है कि वो नए प्लेयर्स को ऐड कर रही है गेम के अंदर। इट मींस अब हमको कहानी अमेरिका की देखने को मिलेगी। अभी तक हमने स्क्विड गेम कोरिया के अंदर देखा था, लेकिन अब उसको बदल के अमेरिका के अंदर कर दिया गया है, या कहें अमेरिका की कहानी हमको इसके अंदर देखने को मिलेगी। वैसे उस पर आने से पहले हम कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं। जो इस सीरीज के क्रिएटर हैं, यानी कि स्क्विड गेम के क्रिएटर, उन्होंने कुछ स्पिन ऑफ्स के बारे में बताया था। उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कुछ और स्पिन ऑफ्स के बारे में बात की थी, जिसके अंदर वो जितने भी ये मास्क वाले पिंक कपड़े पहने हुए सोल्जर्स हैं, इनकी कहानी दिखाने की बात कही थी। साथ में जो सीजन 1 के बाद जो 2 साल का गैप था, उसकी कहानी दिखाने की बात की गई थी। जो रिक्रूटर हैं, बाकी लोग हैं, उनकी सबकी कहानी दिखाने की बात चल रही थी। तो यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटी है स्पिन ऑफ बनाने की, लेकिन जो कंफर्म्ड है वो तो यही है कि अब कहानी हमको अमेरिका की देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये तो कंफर्म है कि हमें हमारी हेला देखने को मिलेंगी। और काफी लोग हैं उनमें अभी भी सवाल होगा कि सीजन 4 आएगा नहीं आएगा। वैसे सीजन 4 नहीं कहना चाहिए, मतलब कि स्पिन ऑफ सीरीज आएगी या नहीं आएगी। लेकिन मैं बता दूं आपसे कि अब ये सवाल थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको ये पूछना पड़ेगा कि आखिर ये कब आएगी। क्योंकि आएगी तो कंफर्म ही हमको पता ही है, क्योंकि स्क्विड गेम जो सीरीज है उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। समझाने के लिए आपको बता दूं 165 बिलियन आवर्स तक इस सीरीज को देखा गया है। कोई छोटा नंबर ये है नहीं। सीरीज के बारे में पता लगती हर तरफ आग लग गई और हर कोई इसी को देखना चाहता था। और जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि ये सीरीज आने वाली 27 जून को, हर कोई बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और जून में आई थिंक सबसे ज्यादा अगर किसी को वेट था किसी ओटीटी कंटेंट का या किसी वेब सीरीज का, तो यही था। जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स को अच्छे से पता है कि ये एक ऐसी सीरीज है जिसके ऊपर अगर हम स्पिन ऑफ बनाएंगे अच्छे से, या बड़े एक्टर्स को ले लेंगे, तो वो सीरीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। आप खुद सोचिए, ये सीरीज साउथ कोरिया की, उसके बाद इतनी सक्सेसफुल हुई है। और अगर ये बड़े हॉलीवुड एक्टर्स को लेके एक हॉलीवुड के अंदर सीरीज बनाएंगे जो कि स्क्विड गेम के ऊपर बेस्ड होगी, उसकी स्टोरी को फॉलो करेगी, तो आप सोचिए सीरीज कितनी बड़ी हो जाएगी। और फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने आता है कि आखिर इन सबको चला कौन रहा है। क्योंकि आप जरा ये सोचिए कि साउथ कोरिया के अंदर भी यही गेम चल रहा है, अमेरिका के अंदर भी यही गेम चल रहा है। इट मींस सभी देशों के अंदर ये गेम चल रहा होगा, लेकिन आखिर इसको चलाने वाला मास्टरमाइंड कौन है, उसके बारे में अभी तक कुछ भी हमको पता नहीं चला है। सीजन 3 के एंड में भी खाली जो उस लोकेशन, उस आइलैंड के अंदर जितने लोग थे उनके बारे में पता लगा, लेकिन एक्चुअल में इसको कौन मैनेज कर रहा है, कौन इन सबको कंट्रोल कर रहा है, कौन बिग बॉस है, उसके बारे में अभी तक हमको पता नहीं चला है। जिसकी वजह से सीरीज के अंदर भी इतना सारा मतलब कि कंटेंट बाकी है, इतना सारा कंटेंट बाकी है बनाने को, इतनी सारी चीजें बना सकते हैं, मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटी है। और मुझे एक चीज याद आती है, काफी समय पहले ये रूमर्स उड़ रहे थे कि लियोनार्डो डिकैप्रियो हमको देखने को मिलेंगे सीजन 3 के अंदर। तो उसके बारे में तो नेटफ्लिक्स ने खुद कंफर्म कर दिया था कि नहीं, ये सच नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर वो हमको देखने को मिले तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। सोच के देखिए, वो जो बिग बॉस है, सब कुछ कंट्रोल करता है, वो लियोनार्डो डिकैप्रियो है, और ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है भी। और काफी लोगों को ये लग सकता है कि लियोनार्डो डिकैप्रियो नेटफ्लिक्स की मूवी के अंदर थोड़ा ना आ जाएंगे, मतलब सीरीज के अंदर थोड़ा ना आ जाएंगे। तो एक्चुअल में ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। डोंट लुक अप मूवी थी नेटफ्लिक्स की, उसके अंदर लियोनार्डो डिकैप्रियो पहले ही काम कर चुके हैं, काफी अच्छी मूवी। और इस सीरीज के अंदर वो आएंगे अगर, तो उनके आने के लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। इतनी बड़ी सीरीज है, कोई छोटा नाम है नहीं, और इसके अंदर अगर वो आएंगे तो उनको देख के तो भाई मैं लिटरली बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। बाकी किन एक्टर्स के आने की पॉसिबिलिटी है, तो उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे एक्टर्स आ सकते हैं। सीरीज की शुरुआत में हमें इतनी बड़ी एक्टर्स देखने को मिल गई, तो आगे जब सीरीज की कंफर्मेशन धीरे धीरे आई है, मुझे लगता है मैक्सिमम 6 महीने के अंदर बहुत सी डिटेल्स इस सीरीज के बारे में निकल के सामने आएंगी। मैं यहाँ पे मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे पहले ही बहुत सी डिटेल्स निकल के सामने आएंगी। और एक और चीज, इस सीरीज के साथ में डेविड फिचर का नाम जोड़ा जा रहा है, जो कि एक अमेरिकन डायरेक्टर है। और ऐसा कहा जा रहा है, हो सकता है जो अमेरिकन वर्जन होने वाला, यानी कि अमेरिकन स्पिन ऑफ ये सीरीज होने वाली है, इसको ये डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ अभी रूमर्स चल रहे हैं। और बाकी एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब फ्रंट मैन में हेला को देखा था, तो वहां पे दोनों एक दूसरे को जिस तरीके से देख रहे, उससे लग रहा था दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इनका आपस में कोई कनेक्शन भी हो सकता है। तो फ्यूचर में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, मल्टीपल स्पिन ऑफ आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये अमेरिकन स्पिन ऑफ तो 110% कंफर्म्ड ये आएगा ही आएगा। बस अब वेट करना है कब तक आएगा। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है ये जो सीरीज होने वाली है, ये 2026 के एंड तक या 2027 की शुरुआत में कहीं या मिड में मैक्सिमम कहीं देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्लानिंग पूरी इनकी भी चल रही है। खाली डिटेल्स निकल के आना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से टीज किया गया है, वो खाली बेवकूफ बनाने के लिए नहीं किया गया, वो हमको बता रहे हैं कि आगे कुछ बड़ा होने
वाला है। तो इस बहुत बड़ी चीज को देखने के लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। आप कितना एक्साइटेड हैं कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। और सीजन 3 आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। एक कमी मैंने बताई थी कि सीजन 3 सीजन 2 दोनों एक ही थे, उनको अलग नहीं करना चाहिए था। साथ में अगर रिलीज करते तो सीरीज बहुत कमाल की बन जाती। लेकिन खैर, आपको सीरीज कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी आपने अगर रिव्यू नहीं देखा तो रिव्यू देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।